एक बार ये नुकसान करीब 200 पॉइंट का हो चुका था। थोड़ी रिकवरी तो जरूर आई है और मार्केट कोशिश कर रहा है कि 22,000 के इर्द गिर्द रहे, इससे ज़्यादा आगे पीछे ना हो। अगर आज आप मार्केट का लो चेक कर रहे हैं तो आज बाजार ने जो लो लगाया वो 821 का था। हमने सुबह आपको 800 का ही एक सपोर्ट दिया था और ये भी कहा था कि 21,800 अगर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। अगर यहाँ पे आई तो छोटी सी एक रिकवरी जरूर आ सकती है, एक अटेम्प्ट आ सकती है जिसकी सब लोग वेट कर रहे हैं, सब लोग। इनफैक्ट मैं बोलूंगा जिन्होंने मंदी कर रखी है ना, वो भी यही सोच रहे हैं कहीं कहीं रिकवरी ना आ जाए, तो इसलिए वो भी 22,000 के आसपास अपने प्रॉफिट्स को 21,800 के आसपास समेटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो पुल बैक उतना फास्ट नहीं आता। ये जो 200 पॉइंट आज सुबह निफ्टी चला गया था, अभी सिर्फ 70 पॉइंट है। ये इसलिए आया है क्योंकि शॉर्ट्स वालों की थोड़ी रहमत है, उनको लगा हमारे लोग टारगेट अचीव हो गए, हम ही तो पूरे कर लें, तेजी तो आ ही नहीं रही है। तो जरा आप हमको जरा देख के बताइए सर, यहाँ पे बॉटम बन सकता है क्या? इमीडिएट बॉटम, मैंने परमानेंट बॉटम नहीं बोला, इमीडिएट बॉटम, एक छोटी रिकवरी का बॉटम बन सकता है? यस, सो डिम्पी गुड आफ्टरनून। और देखिए मार्केट में जिस तरीके से लास्ट वीक जो कट आया, कि एक चैनल में आप ट्रेड कर रहे थे काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 4-5 महीनों से, उसका लोअर बैंड आपने ब्रेक किया। फ्राइडे के दिन पॉज था, आज के दिन आपने एक करेक्शन देखा इन दी इनिशियल आवर, उसके बाद आप एक बाउंस देख रहे हैं। दो तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक, जो टेक्सचर की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली टेक्सचर चेंज हो चुका है मार्केट में, बट जैसा आप बता रहे हैं कि इमीडिएट बॉटम मीन्स एक बाउंस के लिए डेफिनेटली वो 21,800 का लेवल था, जो कि हमने बहुत स्ट्रांगली अपने क्लाइंट्स को भी बोला था कि 21,800 मेक अ ब्रेक है। अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो पॉसिबिलिटी होगी एक बाउंस की, बट एक बाउंस की। अभी तक रिवर्सल कहना बहुत जल्दी होगा, मेरे हिसाब से बहुत सारे हर्डल्स निफ्टी फेस करेगा एट दी हायर एंड। जो पोजिशनली अगर मैं बात करूं तो 22,300-350 का जोन है, वो बहुत मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। इंट्राडे में बात करें तो 22,050 मेरे को लगता है कि ये एक नेक्स्ट हर्डल होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बावजूद उसके कि आप रिबाउंड देख रहे हैं मार्केट में। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेटिंग वॉच करना चाहिए। अगर आपको बाय करना है तो आपको 21,900 के अराउंड का वेट करना चाहिए। शॉर्टिंग के लिए आपको 22,050 का जोन उन लेवल्स के पास, और ज्यादा बड़ा स्टॉप नहीं, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ही आपको ट्रेड करना चाहिए। एट करंट लेवल्स मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है जब तक कि वो लेवल्स ना आ जाए। बैंकिंग यहाँ पे भी देखिए काफी लंबे टाइम बाद एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। दो अभी यहाँ पे भी 47,000 का लेवल काफी क्रूशियल था, 100 EMA प्लेस्ड है, रिट्रेसमेंट का भी एक सपोर्ट था, बट यहाँ पे उस तरीके का ट्रैक्शन दिख नहीं रहा है जिस तरीके का मोमेंटम की आप भी बात कर रहे थे कि थोड़ा सा दिखे कुछ मोमेंटम आ रहा है प्राइवेट बैंक्स में। तो वो मेरे को लगता है थोड़ा सा अभी वेटिंग वॉच है। तो अमंग दीज टू इंडाइसेस मुझे लगता है कि निफ्टी पे बेट करना सही रहेगा। बट जो की लेवल्स हैं उनके पास, मतलब 22,050 के पास आप शॉर्ट करेंगे 50 पॉइंट के स्टॉप के साथ, और 21,900 के पास आप बाय करेंगे 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए, बहुत बड़ा कन्विक्शन है नहीं। देखिए कई बार क्या होता है, आपके मन की बात अलग होती है, डाटा की बात अलग होती है। डाटा में सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं आ रहा है, सिर्फ एक सपोर्ट के अलावा, कि आप इस जगह पर आके सिर्फ रुक रहे हैं, बस वो 21,800 है, वो 22,000 के लेवल, बस और कुछ नहीं है। क्या आपका विक्स नीचे गया? नहीं गया। क्या आपके पास एडवांस डिक्लाइन ठीक हो गई? नहीं हुई। क्या आपके पास कोई ऐसी खबर आ गई कि FIs की होल्डिंग बढ़ रही है? नहीं बढ़ी। क्या ऐसी कोई खबर आ गई कि वोटिंग परसेंटेज बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है? नहीं हो रहा। ऐसी कोई भी खबर नहीं आई जिससे बाजार नीचे जा रहा है, वो उसको रुक जाए वहां पे। सिर्फ मन है जो ये बता रहा है कि बहुत गिर चुके हैं, शायद एक पुल बैक आ जाए। और पुल बैक कुछ कुछ लेवल के साथ हम जोड़ लेते हैं, जैसे हमने 21,800 के आसपास जोड़ा है। तो सर का पॉइंट ये मानना है कि अगर आप 21,800 850 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो लगाइए, 21,900 के आसपास वापस एंट्री कीजिए, 22,050 तक का टारगेट मिलेगा। देखिए इतना टूटने के बावजूद भी टारगेट की आप हालत देखिए कितनी है, सिर्फ 22,050। 22,200 की भी देने की हिम्मत नहीं है किसी भी एनालिस्ट के भी। वजह बहुत साफ है कि सिर्फ इच्छा और मन, स्क्रीन कह रही है कि पुल बैक आना चाहिए, ना ही कोई भी फैक्चुअल डाटा ये बता रहा है कि पुल बैक अभी आएगा। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। हो सकता है आगे चल के फैक्चुअल डाटा मैन्युफैक्चर हो जाए पुल बैक का, लेकिन अभी के लिए यही रणनीति आपके लिए है। सर बैंक निफ्टी पे कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, आप पे छोड़ दें इसको। हाँ देखिए, बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से अभी वेट करूंगा मैं, बिकॉज थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर दिखी है प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में, बट कुछ ऐसा डिसाइसिव ट्रेंड सा नहीं दिख रहा है। जैसे कि एक्सिस और ICICI, बेसिकली मैं इनको बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ, तो ये बाकी सारे काउंटर्स आपके कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो वहां पे भी एक जो मोमेंटम आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, आज क्लोज किस तरीके से आप करते हैं। अगर आप 47,500 के ऊपर क्लोज कर पाते हैं तब शायद एक आपको एक रिकवरी का पॉसिबिलिटी मिले 48,000 तक के लिए। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग में भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग अभी अवॉइड करना चाहिए। बैंकिंग की कॉल्स भी ज्यादातर अभी टूटी रही है, किसी तरह का खास मोमेंटम है नहीं। आज सरकारी बैंक निजी बैंकों की जो प्रॉब्लम है, जो डाइवर्जेंस है, वो साफ साफ फिर दिख रहा होगा। सरकारी बैंक टूट रहे हैं, निजी बैंक थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 5-6 शेयर जो हम आपको बड़े बड़े दिखाते जिनकी वेटेज है, उसमें HDFC हर निशान में आया, 0.5% ऊपर। यही HDFC अगर शुक्रवार को 0.5% ऊपर आ गया होता तो आप बैंक निफ्टी को हर निशान में देखते, लेकिन ये आज ऊपर आया 0.5%। आज इसके साथ सरकारी बैंकों का साथ नहीं है। उस दिन सारे बैंक इसके साथ थे, इकलौता ये नीचे था। तो ये जो प्रॉब्लम है वेटेज की, ये भी मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि सरकारी बैंकों में और आज निजी बैंकों में किस तरह का फर्क है। खैर एनी हाउ, दोनों पे अवॉइड डाल दिया, मोटा बैंक निफ्टी पे अवॉइड डाल दिया। निफ्टी पे आपको बता दिया 900 के आसपास मिले, 850 का स्टॉप, टारगेट छोटा सा है 22,050 तक का। अभी तो आप ऐसे ही चलो, आगे बढ़ते हैं। फिर तेजी वाले शेयर अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हमने निकाले, पहला तो है सीमेंस का, दूसरा है मेट्रोपोलिसिस का। नंबर से डॉक्टर लाल पैथलैब के आया, लेकिन मेट्रोपोलिसिस से भी असर आया, 3% ये शेयर भी ऊपर है। सीमेंस भी सर चल रहा है, जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, सीमेंस और मेट्रोपोलिसिस। देखिए सीमेंस डिम्पी डेफिनेटली एक कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है, कंसिडरिंग कि यहाँ पे वीक ऑन वीक आप देखेंगे तो पिछले 5 वीक से कोई भी एक नेगेटिव क्लोज नहीं है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जब 2023 के जो नवंबर मंथ से लेकर अभी तक आपको हार्डली एक 2 नेगेटिव कैंडल्स नजर आएंगी वीक ऑन वीक बेसिस। सो दैट क्लियरली शोज कि जो मोमेंटम है स्टॉक में वो काफी स्ट्रांग है। आज के सेशन में इसने क्या किया है, जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको उसने ब्रेक कर दिया है। वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, पर स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी 5% ऊपर है, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा जल्दी नहीं करना चाहिए। आपको 6400 के पास मिलता है तो वहां पे आप इसको बाय करें, मीन्स एक्यूमुलेट करें ग्रेजुअली या तो, और 6300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें 6800 तक के पोजीशनल टारगेट के लिए। मेट्रोपोलिस थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर लगता है मुझे, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड का बात करें और स्ट्रक्चरली बात करें तो। और एक राउंडिंग बॉटमिंग फॉर्म करने के बाद एक ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल रही है, हर बेस के बाद एक पॉज, एक कंसोलिडेशन। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्टेडी अप मूव जिसे कहते हैं कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1770 मेरे हिसाब से एक क्रूशियल सपोर्ट है इसका अभी शॉर्ट टर्म मेमोरीज का। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि वोलेटाइल काउंटर है, ज्यादा बड़ा स्टॉप रखें ना। और ऊपर पे आपको 1900-1925 तक के टारगेट्स के लिए इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो दोनों शेयर्स पे आपको पोजीशंस आ गई हैं, जहाँ पे आपको प्लस करना है। अभी थोड़ा इसके लिए वेट करना होगा, थोड़ा नीचे आ 6400 के आसपास। सीमेंस 1900 का टारगेट है, मेट्रोपोलिसिस का 1770 का स्टॉप लॉस है। मैं फिर से बोलूंगा, इस तरह के मार्केट के अंदर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं। जो शेयर आपको मिल रहे हैं, बाकायदा बाय किया कंडीशन मिल रहे हैं, उसको रिग्रेसली फॉलो करना। आप बोलो नहीं हम तो ज्यादा शाणे, हम पहले ले लेंगे, हम इतना क्यों वेट करें, जब चलना ही है शेयर को तो फिर क्यों वेट करना। ले लो फिर आप, किसने मना किया आपको ना लेने के लिए, आप ले लो आप। फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, फिर आपको हो सकता है शेयर ना चलता हो मिले। 85 रुपए जो अगर आप इसमें बचा लेंगे ना, तो यही आपकी कमाई होगी, देख लेने लास्ट में। और सेम मेट्रोपोलिसिस के अंदर भी है। तो लेवल्स के साथ ही आओ, लेवल्स के साथ ही जाओ। 2 चीजों का अच्छे से पालन करो, पहला स्टॉप लॉसेस का, दूसरा कम वॉल्यूम का। ये बाजार ऐसा नहीं है कि आपको कूद कूद के आना चाहिए, ना ही ये बाजार ऐसा है कि अपनी कन्विक्शन को ये देख के बना लेना चाहिए कि नहीं तो बहुत टूट गया मैं इसको खरीद लूं। ये बहुत टूट गया की कोई डेफिनेशन नहीं है। बहुत टूट गया तब होता है जब 100% तक भी टूट सकता है कोई शेयर। ये बहुत टूट गया ऐसा होता है, तो बहुत टूट गया तक आप आ जाओ ऐसा नहीं है। हाँ, बॉटम के पॉइंट मिल रहे हैं, आपको फैक्चुअल डाटा अलाउ कर रहा है तो आप आओ, तो मना नहीं है। लेकिन अगर बहुत टूट गया वाला इस हिसाब से आ रहे हो तो फिर गलत है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अजीत सर जरा इनको भी चेक कर लेना। पहला है एशियन पेंट्स, दूसरा है HDFC लाइफ। सर दोनों शेयर्स एक बार चेक कर लीजिए, एशियन पेंट, HDFC लाइफ। देखिए एशियन पेंट्स तो भी काफी मेजर सपोर्ट टेस्ट हुए हैं इसमें हाल फिलहाल में। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं इसको एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करते हुए, जहां पे कि 2650 से लेकर 3500 का एक ब्रॉडर रेंज है। अभी हाल फिलहाल में आपने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया, उसके बाद एक रिकवरी काफी स्ट्रांग देखने को मिली है।
दो वॉल्यूम्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी इनिशियली, मुझे लगता है कि शायद वो स्ट्रेंथन होंगे अगर आप 3050 को क्रॉस करते हैं तो। बट क्योंकि वॉलेटाइल काफी ज्यादा है डिग्री, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जैसे आप बता रहे हैं कि थोड़ा पोजीशन को मेंटेन करके चलें, ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन ना रखें। अब 2800 ब्रेक अगर होता है तो फिर ये दोबारा से मोमेंटम डिरेल हो जाएगा, तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और 3050 तक के टारगेट्स यहाँ पे नजर आते हैं। HDFC लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए बाउंस है, बट मेरे हिसाब से अभी इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस इसको क्रॉस करने हैं टू मेक एनी डिसाइसिव रिवर्सल। तो अगर रिबाउंड के लिए प्ले कर रहे हैं तो एक छोटा सा स्टॉप रखें, ज्यादा बड़ा यहाँ पे भी नहीं, 552 का एक स्टॉप रखें। और इस रिबाउंड में करीब करीब 570-75 का जोन है, वो आपको देखने को मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है, तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करके एशियन पेंट को अगर देखते हैं ज्यादा बेटर कैंडिडेट होगा। ठीक है, डन। तो ये एक का 2 शेयरों पे आपको और रिकमेंडेशन मिल चुके हैं। अब तक जितने शेयर्स पे रिकमेंडेशन मिले सब हमने आपके सामने चला दिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अपने पोर्टफोलियोज को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करो। ये मैनेजमेंट का समय है, बाय सेल तो चलता ही रहेगा बाजार में। अगर आप बचा लोगे तो जीत जाओगे, अगर आप नहीं बचा पाओगे तो फिर आप हार जाओगे। बाजार फिर आ जाएगा ऊपर, लेकिन आपको छोड़ के आएगा, आपको नीचे छोड़ के आएगा। तो इसलिए अपने आप को बचाओ। मार्केट की वॉलेटिलिटी के चरम पर चल रही है, थोड़ा सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स और अजीत सर के ट्रेड, साथ ही टाटा मोटर पे सृष्टि से जरा पता करेंगे कि इस समय क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ मंदी वाले शेयर्स पे भी हम बातचीत कर लेते हैं। तेजी वाले शेयर्स निफ्टी पे जो व्यू पॉइंट है अजीत सर ने ऑलरेडी आपको दे दिया। अब जरा जा जाते हैं आज के बिकवाली वाले यानी कि आज के फ्रेश शॉर्ट्स वाले शेयर्स पे। दो शेयर हमने निकाले हैं सर, एक तो HPCL है, दूसरा है टाटा मोटर्स। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए अजीत सर, टाटा मोटर्स और HPCL पे। देखिए OMC डेफिनेटली डिग्री थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, बट HPCL और BPCL कंपैरेटिवली बेटर है। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा रीबाउंड बायस हो सकता है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं मिलेगा आपको शॉर्टिंग के लिए। बिकॉज नीचे पे करीब करीब मांग चलिए 470-73 का जोन है, जहाँ पे कि आज ये टेस्ट करके आया है, वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे अगर ये बंद होता है तभी जाके आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से HPCL BPCL को भी अवॉइड करना चाहिए शॉर्टिंग के लिए। टाटा मोटर्स डेफिनेटली एक शॉकर है, बिकॉज जिस तरीके से फ्राइडे को बंद हुआ उसके बाद गैप डाउन और उसके बाद प्रेशर भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये एग्जिस्टिंग पोजीशन है, उसके लिए आपको 950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग है तो शॉर्टिंग के लिए 975 के पास आपको शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत रिबाउंड देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि रिबाउंड केस में 975 तक के लेवल्स एक बार पॉसिबल है, 70-75 के बीच में, वहां पे आप शॉर्ट करें 1000 के स्टॉप लॉस के साथ 920 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, देन टाटा मोटर्स पे आपको रिकमेंडेशन है। जब टाटा मोटर्स की बात कर ही ली है तो एक काम और करते ना, टाटा मोटर्स पे रिजल्ट्स आने के बाद तेज पिटाई हुई है। इसके पीछे क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से आज टाटा मोटर्स को मुंह की खानी पड़ी, बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फटाफट से उनसे इनके बारे में भी पता कर लेते हैं। शरद जरा बताएं आज गिरावट की वजह क्या बनी। और ठीक है, अभी बात नहीं हो पाएगी, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, इसलिए सीधा सीधा आपके सामने नहीं रख पाएंगे। जैसे ठीक हो जाएगा तो फिर रखेंगे, कोशिश करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अजीत सर अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स आप दे देंगे, उसके बाद फिर अनवाइंडिंग के शेयर्स पता करूंगा मैं। बिल्कुल डिब्बी, तो देखिए जिस तरीके का मार्केट का टोन है, दोनों साइड पे पोजीशन मेंटेन करके चलिए। जो सेक्टर जहां पे की स्ट्रेंथ दिख रही है कुछ दिनों से वो है FMCG। तो यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मिंग नेम है विद इन दी FMCG स्पेस, कोलगेट पामोलिव, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। एक छोटा मोटा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल रहा है, एक मार्जिनल डिप के बाद दोबारा से यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा जो ओवरऑल मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। 2930 तक के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबल है, 2810 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे वोल्टा काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का एक फेज है। एक छोटा कंसोलिडेशन यहाँ पे भी था, बट जिस तरीके से आज इसमें प्रेशर का ट्रेड कर रहा है, पॉसिबिलिटी है एक गैप है बेसिकली डेली चार्ट से, जो कि पॉजिटिव गैप, उसको ये फिल करने की कोशिश करेगा। तो 1235 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इस प्रॉफिट टेकिंग में। तो 1290 के स्टॉप लॉस के साथ वोल्टा स्टॉक शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं।
ठीक है, तो एक कोलगेट पामोलिव हो गया, दूसरा एक वोल्टास सर ने आपको जो शेयर्स दिया एक बार वो भी अब जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा, और कुछ कुछ स्टॉक्स हमने आपसे पता कर ही लिए हैं। सारे के सारे शेयर्स देखो ना, दिखाते जाओ आप सारे जो भी हमने अब तक तेजी के दिखाए हैं। पहले तो सर के 2 कॉल्स दिखाओ, कोलपाल प्लस वोल्टास सेल, ठीक है। उसके अलावा तेजी वाले शेयर्स में सीमेंस और मेट्रोपोलिस के टारगेट दिए गए होंगे, वो जरा स्क्रीन पे ले आइए। शॉर्ट कवरिंग के अंदर हमने HDFC लाइफ, एशियन पेंट्स में जो चर्चा हुई है उसमें HDFC लाइफ चुना गया था, आप देख रहे होंगे वहां पर भी। साथ ही साथ हमने फिर बिकवाली वाले शेयर्स पता किए, तो टाटा मोटर्स पे कंडीशन के साथ एक सेल आया हुआ है, एक बार जरा वो भी दिखा दीजिए। अनवाइंडिंग के शेयर्स अभी हमने पता नहीं किए, सर ने जो दोनों कॉल्स दिए आपको वोल्टास, ठीक है, तो एक बार जरा वोल्टास का शॉर्ट कॉल है जरा वो दिखाइएगा, और कोलपाल जो प्लस कॉल है वो भी दिखाइएगा। तो सारी की सारी कॉल्स हो गई हैं पूरी। एक काम कर लेते हैं, 2 अनवाइंडिंग के शेयर है सर, इसको भी जरा आप बता दो, फिर हम शरद से कनेक्ट करके टाटा मोटर्स का आइडिया लेंगे। सर 2 अनवाइंडिंग के जो शेयर है उसमें एक IGL है और दूसरा नवीन फ्लोरिन है, जरा चेक कर लेना सर, IGL नवीन फ्लोरिन। देखिए IGL भी एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि नेगेटिव बायस इसमें 432 के नीचे जाके खुलेगा, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है यहाँ पे। और जो दूसरा नाम है नवीन फ्लोरिन का, एक ग्रेजुअल मूवर है, तो यहाँ पे एक बाउंस के बाद दोबारा से एक पॉसिबिलिटी दिख रही है रिट्रेसमेंट को एक्सटेंड होने की, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 3290 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 100 पॉइंट्स का, और नीचे पे दोबारा से एक बार तो 3020 3000 तक के लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है। तो अमंग दीज टू मेरे को लगता है नवीन फ्लोरिन डेफिनेटली एक कैंडिडेट है फॉर शॉर्टिंग। फ्लोरिन एक कैंडिडेट हो सकता है शॉर्टिंग का, आप इसको ध्यान रखिएगा। हमने जितने शेयर पता कर सकते थे उतने पता कर लिए। मैं फिर से इसमें एक और डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ, हमारे पूछे हुए शेयर्स में भले आप ट्रेड करना ना चाहें या करें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप जो गेस्ट की कॉल्स है इसको इग्नोर ना कीजिए, किसी न किसी रूप से इससे कनेक्ट रहिएगा। जो सर ने आपको 2 कॉल्स दिए, एक तो दिया है वोल्टास और दूसरा दिया है कोलपाल, तो एक प्लस है और एक माइनस है। अगर आपका कन्विक्शन है कि नहीं मेरे को शॉर्ट ही चाहिए तो वोल्टास है, अगर आपका कन्विक्शन है कि नहीं मेरे को प्लस कॉल चाहिए तो कोलगेट है, अगर आपका ऐसा ही कन्विक्शन है कि मेरे को एक प्लस और एक माइनस दो तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपने लॉन्ग कर रखा उसके अगेंस्ट में हेज चाहिए तो भी मिल जाएगा, शॉर्ट कर रखा उसके अगेंस्ट में हेज चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो सब चीजें इन दोनों कॉल्स के अंदर, तो दोनों को ध्यान रखें। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में बढ़िया चलते भी हैं, आपका फायदा जरूर होना चाहिए इनसे। ठीक है अजीत सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, आज बताने के लिए इन सभी के सभी ट्रेड्स के अंदर। कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम लोगों के सामने रखेंगे, दर्शकों के सामने, ताकि वो नोटिस कर पाए कि 24 घंटे के अंदर जो आपके स्टॉक्स है जो आपने रिकमेंड किए हैं उसके अंदर इस समय की यथास्थिति क्या चल रही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। टाटा मोटर्स आज